Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Today we are going to discuss an important and an interesting topic or the concept of the Indian economy on the eve of independence. और हमारा ये टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमें पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ ए कंट्री देता है, ठीक है ना। और इसमें हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन को, इसके कंपोजिशन को, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, और उन वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं जिनका असर पॉपुलेशन पे होता है, जैसे बर्थ रेट है, डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है। ये चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है। इनको हम इंडिकेटर्स ऑफ दिस डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमें क्या इंडिकेट करता है, तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। देखिए जो डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश रूल ने वो सभी फीचर्स एग्जिबिट किए जो फीचर्स होते हैं एक स्टैगनेंट और एक बैकवर्ड इकानमी के, जैसे कि बहुत बर्थ रेट और डेथ रेट वर हाई एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी। बर्थ रेट वाज ऑलमोस्ट 48% एंड डेथ रेट वाज 40%, सॉरी पर 1000। एक बात। दूसरी बात, ये जो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट थी, इट सजेस्ट्स अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी प्रिवेलिंग इन द कंट्री। हाई बर्थ एंड हाई डेथ implied लो सर्वाइवल रेट, लो सर्वाइवल रेट। बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, इसका मतलब सर्वाइवल रेट कम है। और जो तकरीबन 8% थी पर 1000, सॉरी 8 पर 1000, 8 पर 1000, परसेंट नहीं, 8 पर 1000, implying that the growth rate of population was very modest। ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या थी। देखिए डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी हमें दिखाती है डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इट वाज अबाउट 218 पर 1000, यानी 1000 में से 218 बच्चे मरते थे, जो कि इस वक्त 50 के करीब है। इतना ये फॉल हुआ है, ठीक है ना। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज ए साइन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये हमें क्या दिखाता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी। The next thing we have to discuss here is life expectancy. Average life of a person, life expectancy क्या होती है? Average life of a person. It was below 32 years at that time, and presently it's almost 65 years. यानी जो एवरेज लाइफ एक इंडिविजुअल की है ब्रिटिश पीरियड में 32 ईयर्स थी। नो डाउट इसमें से कुछ लोगों की उम्र ज़्यादा होती थी, कुछ लोगों की बहुत कम होती थी, लेकिन जब हम एवरेज देखते थे तो 32 एंड प्रेजेंटली इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 65 एवरेज जो बर्थ सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स। और जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, इट रिफ्लेक्ट्स लेक ऑफ हेल्थ
केयर फैसिलिटीज, उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी। लेक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज लेक ऑफ मीन्स फॉर हेल्थ केयर, उस वक्त हेल्थ केयर बहुत कम था, इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। एक और बात, जो हाई मोर्टेलिटी रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर्स ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द मासेस। और ब्रिटिश रूल में फ्रीक्वेंट फेमाइन्स एंड रिकरिंग एपिडेमिक्स वायर द प्राइम काज बिहाइंड अ हाई मोर्टेलिटी रेट। कहत होता था, बीमारियां फूटती थी चूंकि इलाज नहीं था। वाइल फेमाइन्स ऑकर्ड लार्जली ड्यू टू ड्राफ्ट, epidemics occurred largely due to utter neglect of public health services। ये चीज़ें नहीं थी तो इससे बीमारियां फूटती थी और इसका बराह रास्त असर लाइफ पे होता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। Another indicator we have to discuss is literacy rate। देखिए, literacy rate refers to those who could read and write was nearly 16% during the British rule, reflecting social backwardness as a shadow of economic backwardness। Female literacy was still more miserable, only 7%। ये एवरेज थी, फीमेल्स की क्या थी, 7%। Besides overall economic and social backwardness, this also implied gender bias in the society, क्योंकि फीमेल्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। फिर हुआ क्या, एक ट्रांजिशन हुआ जिसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। और इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 is regarded as the year of great divide। 1921 इसे हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों, क्योंकि prior to 1921 population growth in India was never consistent। Size of population kept fluctuating, increasing in one census and decreasing in the other। जैसे कि 1901 की पॉपुलेशन में डिक्लाइन दिखाई दी, कितनी, जो सेंसस हुई उसने डिक्लाइन दिखाई 0.04 की। इसी तरह 1911 की सेंसस शोड राइज ऑफ 1.38%, यहाँ फॉल थी, यहाँ राइज थी। और इसी तरह सेंसस ऑफ 1921 showed a decline of 0.07% fall। ठीक है ना, फ्रॉम 1921 ऑनवर्ड्स। लेकिन 21 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, टोटल पॉपुलेशन इंडिया नेवर डिक्लाइन। 1921 के बाद ये नेवर डिक्लाइन, ये कभी कम नहीं हुई। इट शोड ए कंसिस्टेंट राइज। द सेंसस ऑफ 1931, हर 10 साल बाद सेंसस होती है, recorded a rise of 2.76 crore in the population। इसी तरह in 1941 recorded a rise of 3.96%, 3.96 crore। and in the census of 1951 showed a rise of 4.24 crore, and so on। However, underlying fact is that till 1951 the rise in India's population was never alarming। It ranged between mild to modest। It was only from 1951 onwards that the rise in population became explosive in nature, and the country started facing a serious challenge in terms of population explosion। ठीक है ना, this is all about what you have to study in this chapter about demographic profile during the British rule। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।